आवाज आ रही है सबको क्लियर? चलो देखो मैं बताता हूँ। देखो जो हम स्टैंडर्ड सेल बनाते हैं ना, उसमें देखो कैथोड का मतलब क्या होता है। कैथोड पे हमारा रिडक्शन हुआ करेगा। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे अगर मान लो ए सॉलिड लिया जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता, उसको इन जनरल सॉलिड कंसीडर करते हैं जब तक उसका कोई फिजिकल फॉर्म ना दिया जाए। तब तक अगर हमें अपनी साइड से कंसीडर करना है तो हम सॉलिड कंसीडर करेंगे जिनके ऊपर चार्ज नहीं है। तो ए सॉलिड -2 इलेक्ट्रॉन, A2 प्लस एक्वस और B2 प्लस एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन बी सॉलिड। तो देखो ये क्या है, ये एनोडिक रिएक्शन है। इसको एनोडिक हाफ भी बोलते हैं। और ये देखो कैथोडिक हाफ है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखो पूरी तुम्हारी सेल रिएक्शन बन जाती है। सेल रिएक्शन क्या बन गई, ए सॉलिड प्लस B2 प्लस A2 प्लस B सॉलिड। ये तुम्हारी पूरी सेल रिएक्शन हो गई। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अपन एनोड लिखते हैं। तो देखो एनोड लिखने का तरीका, ए से A2 प्लस हो रहा है, ए से A2 प्लस हो रहा है, मतलब ये एनोड हो गया। बीच में ये डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज। और देखो B2 प्लस से क्या हो रहा है, बी हो रहा है। तो देखो ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। ये तुम्हारी कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई। समझ में आया? और हाँ, हम लोग प्लैटिनम का भी यूज करता है इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे के लिए। प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ यूज करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम। फिर तो प्लैटिनम भी लिखेंगे इसमें? नहीं नहीं लिखेंगे ना, ये तो ए और बी है। हाइड्रोजन गैस के केस में प्लेटिनम यूज करता है। नहीं सर, मतलब वो सेल रिएक्शन में लिखेंगे प्लैटिनम अगर यूज किया तो, फाइनल जो नीचे आपने लिखा है वहां पे। हाँ, यहाँ पे बीच में मेंशन कर देंगे। जैसे देखो ना, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा तो H से H प्लस ऐसे लिख देंगे। प्लेटिनम की जगह और भी कुछ लिख सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं। लेफ्ट साइड पे कैथोड का रहता है, राइट साइड पे एनोड का रहता है। हाँ, कार्बन लिख सकते हैं कभी कभी। लेकिन अपने को बस देखो कैथोड और एनोड से मतलब है, बाकी क्या लिखा है उससे कोई लेना देना ही नहीं होता, वो कुछ अफेक्ट ही नहीं करेगा, कुछ भी लिख दो। मेन तुम्हें देखना है ना कि देखो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए तुम्हें, और यहाँ तुम्हें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। बाकी कुछ रहेगा भी तो वो इनर्ट रहेगा, वो इस रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इन जनरल देखो लेफ्ट हैंड साइड एनोड लिखना है, डबल लाइन फिर कैथोड। ये IUPAC का रिप्रेजेंटेशन है, स्टैंडर्ड। समझा?
यहाँ समझ में आया सबको? यस सर। नोट करो पहले इतना, ये सब नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब नोट कर लो। सर ये नॉर्मल सेल है या फिर सिर्फ हाफ सेल? नॉर्मल सेल है ना, हाफ सेल तो ये देखो जो आधा लिखते हैं वो हाफ सेल होता है। देखो ये आधी रिएक्शन जो लिखी ना आशुतोष, हाँ ये सर। आधी रिएक्शन हाफ सेल है, ओके सर। समझा? हाँ सर। जब सिर्फ कैथोड या एनोड लिखते हो उसको हाफ सेल बोलते हैं। जो फुल सेल होता है उसमें कैथोड और एनोड दोनों होता है। समझा यहाँ तक? हाँ सर। अब देखो कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी था। तो इसलिए हमने SREP वैल्यू से डिसीजन लेना स्टार्ट किया। SREP का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब होता क्या है कि अगर तुम्हारा SREP वैल्यू ज्यादा है तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना? टेंडेंसी टू रिड्यूस विल बी मोर। अगर ऐसे SREP वैल्यू ज्यादा है तो टेंडेंसी टू रिड्यूस क्या होगा, ज्यादा होगा ना? हाँ सर। अब देखो देखो मैं कुछ दे रहा हूँ डेटा, तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगा कुछ ऐसा। देखो हमें ये वैल्यूज दी हुई है, ये हमें वैल्यू दी हुई है। अब तुम्हें बताना है डेटा देख के कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सर एफ। सर बी। सर बी। एफ सर बी। एफ सर एफ। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एफ है। देखो सबको समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है ना ये? रिड्यूसिंग पोटेंशियल है ना, A2 प्लस से ये जा रहा है। हाँ सर समझा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एफ है। किसको समझ में नहीं आया ईमानदारी से पूछ लो मुझसे। सर बोलो। SREP कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्या? SREP कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये कौन पूछ रहा? प्रांशु? प्रांशु पूछ रहा है ना? हाँ सर। प्रांशु तुमको IIT में नहीं जाना है ना? दोबारा बता, जब तुम मिलते थे ना मुझसे तो मैं तुम्हें समझा देता था, तुम बेकार की चीजें सोचना बंद कर चुके थे, अभी फिर तुमने स्टार्ट कर दिया। अगर तुम ऐसे सोचते रहना प्रांशु तो तुम IIT में नहीं जाओगे, तुम्हें BSc करना पड़ेगा। नहीं सर। मत सोचा करो, मैं बता देता हूँ लेकिन ऐसे सोचो मत, ऐसे स्पीड कम हो जाती। कैसे करते हैं? कंपेयर करते हैं, मतलब एक कोई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड लेते हैं प्रांशु, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जिसने एक्सपेरिमेंट किया होगा उसने बहुत दिनों तक हिट एंड ट्रायल किया होगा, मतलब वो दो लेता होगा A और B, पहले रिएक्शन एज्यूम करता होगा कि A ऑक्सीडाइज होगा और B रिड्यूस होगा, ठीक है?
सुन रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो फिर अगर वो रिएक्शन नहीं हो पाती होगी तो फिर दूसरी रिएक्शन ट्राई करता होगा, और ये इक्वेशन देखो, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये लगाता होगा। ठीक है, कितनी एनर्जी देता होगा अपनी साइड से उसको पता होगा। डेल्टा जी तो क्या है, ट्रांसफर एनर्जी है, हाँ और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है प्रांशु, हाँ सर। इससे आपका ई सेल आ गया। हाँ लेकिन प्रांशु ऐसे सोचो ही मत, रीजन क्या है ना कि एकदम सीधे तो जो जेई क्रैक करने का सबसे आसान तरीका क्या है ना कि सिर्फ सॉल्विंग पे स्टिक करो। ऐसा होता है तो होता है। तो लोगों ने वो देखी है, मतलब उसमें तो थोड़ा उन लोगों ने बढ़ा के दिखाया है, इतना भी नहीं होता है। तुमने कोटा फैक्ट्री देखी है हाँ सर। आशुतोष? आशुतोष, कोटा फैक्ट्री सबने देखी है? अच्छा छोड़ो, फिर कभी बात करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? एफ है, सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, एफ क्यों है? SREP सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल उसका है। हाँ, क्योंकि देखो F2+ से F होने की टेंडेंसी सबसे कम है। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? बी। बी। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? बी। बी। अरे ए कैसे हो सकता है? बी क्या बी बोल रहे हैं? बी। बी बोल रहे हो? और बॉम्ब बी, पे। सुनो ना, बी फाइनल आंसर है तुम्हारा कि कुछ और बोलना चाहते हो तुम? नहीं सर, फाइनल है। बी फाइनल। सारे लोग बी बोल रहे हैं। अविचल, तुम भी बी बोल रहे हो? एक मिनट सर, क्वेश्चन क्या है आपका? स्ट्रॉन्गेस्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, हाँ सर बी। बी होना चाहिए फिर तो। बी होगा कि B2+ होगा? हाँ B2+, B2+, बिकॉज समझा? ऑक्सीडाइजिंग के लिए हाँ यूज करना हाँ पड़ेगा। हाँ, डिफरेंस सबको समझ में आया कि B2+ क्यों बोलेंगे? प्रांशु समझा? हाँ सर। B2+ इसलिए कि B2+ ही तो रिड्यूस हो सकता है, बी थोड़ी रिड्यूस हो रहा है। सबको ये समझ में आया ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? हाँ सर समझ गया। समझ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए और सी लिया हमने, ए और सी लिया तो कैथोड किसको बनाओगे? सर ए को। ए को कैथोड बनाओगे और सी को एनोड बनाओगे, सही है ना? अच्छा बहुत अच्छा। डी और एफ को लिया तो कैथोड किसको बनाओगे? सर डी को। डी को कैथोड बनाएंगे और एफ को एनोड बनाएंगे, समझ गए ना? सेल रिएक्शन लिख लिया करेंगे, सेल बना लिया करेंगे ना? हाँ सर। किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ लो, जैसे ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं स्ट्राइक कर रही किसी को तो पूछो मुझसे। मैं बोल रहा हूँ कि डी और एफ को, डी को कैथोड क्यों बनाया, सबको समझ में आया? एफ को एनोड क्यों बनाया, सबको समझ में आया? और अगर हमने डी और एफ को साथ में ले लिया तो अभी हम सेल रिएक्शन लिख सकते हैं ना? अपन डी को रिड्यूस करेंगे और एफ को क्या मुझे करेंगे? नहीं समझा डी और एफ का। हाँ सर, ठीक समय क्लियर हुआ। अच्छा सुनो, डी और एफ में किसका एसआरईपी ज्यादा है? डी का। ठीक तो है। जिसका एसआरईपी ज्यादा है उसको कैथोड बनाओगे। हाँ सर। तो तुमने डी को कैथोड बना दिया, डी को कैथोड बना दिया तो डी का रिडक्शन होगा। कैथोड पे रिडक्शन होता है ना? हाँ सर। और एफ का एनोड बना दिया तो एफ का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। हाँ सर ठीक है। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे? सेल रिएक्शन तुम्हारी ये हो गई ना, देखो
F से F2 प्लस D2 प्लस से D। हाँ सर। सर प्रांशु। सर एफ को हम लोग को एनोड बनाना चाहिए ना? हाँ, आपने कैथोड बोला। नहीं F एनोड बनेगा, D कैथोड, यही तो बोला। देखो ना, हमने लिखा भी तो है, F को एनोड बनाया और D को कैथोड बनाया है। सर हाँ, सर SREP वैल्यू स्टेबिलिटी भी बताती है क्या? मतलब A और B में अगर देखें तो B का रिड्यूस्ड फॉर्म A से ज्यादा स्टेबल है। नहीं, ये इसके और स्टेबिलिटी में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ये मैंने कोई स्टेटमेंट बोला क्या कि SREP वैल्यू टेल अबाउट स्टेबिलिटी? सर मतलब मैं पूछ रहा था कि अगर SREP वैल्यू ज्यादा होगा तो मतलब वो बेसिकली रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस होगा ना? SREP वैल्यू ज्यादा होगा, माइनस ज्यादा होगा तो ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा ना। डेल्टा G ज्यादा निगेटिव होगा तो ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा ना। हाँ सर। देखो, SREP वैल्यू बस एक चीज बता रही है कि उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितना, और कुछ भी नहीं बता रही है। SREP वैल्यू बस तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दे रही है कि जिसकी SREP वैल्यू ज्यादा वो जल्दी रिड्यूस होगा, बस इतना ही। तो D और F में F का SREP वैल्यू निगेटिव है तो मतलब वो ऑक्सीडाइज होगा, और D का कम निगेटिव है इसलिए वो रिड्यूस होगा। तो सीधा सर D पे। ऐसा भी बोल सकते ना कि एफ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है डी से। हाँ, उल्टा कर दोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, यस, तुम्हें समझ में आ रहा है। तुम्हें समझ में आ गया ना? तुम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना ये हमें। हाँ मतलब ऑक्सीडेशन नेगेटिव हाँ होता है ना हाँ, नहीं मैं रिडक्शन समझ का। रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको पूछने लो, तुम सही बोल रहे हो। हाँ सर। SREP वैल्यू से सीधे देखो ना, सबसे D और F में SREP वैल्यू किसकी कम है? डी। D की कहाँ कम है? F की F कम है ना। -0.3 कम होता है कि -2.67 कम होता है? सॉरी सर, वो पॉइंट 3.0 समझ। क्या? सर मतलब 3 को पहले ले लेता मैंने, 3.0 समझ रहा अभी तुम्हें समझ में आया? था। सर समझा तो पहले। अच्छा, ये सबको समझ में आया? डाउट नहीं है ना किसी को? हेलो हाँ प्रांशु बोलो। सर, ये एक बार फिर से एक्सप्लेन करना डी और एफ। तुम D और F में किसकी SREP वैल्यू ज्यादा है ये बताओ। डी की है। हाँ डी डी। हाँ, तो D रिड्यूस होगा कि ऑक्सीडाइज होगा? सर रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा, तो D को रिड्यूस कर दो, F को ऑक्सीडाइज कर दो, सेल बना दी देखो मैंने नीचे। सर मतलब डी को रिड्यूस करेंगे तो D2 प्लस को रिड्यूस कर रहे हैं मतलब। हाँ, तो सर डी जब रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सर वो एनोड होना चाहिए ना? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन तो एनोड पे कौन रहेगा, D रहेगा या F रहेगा? होना चाहिए। सर हाँ, सर डेल्टा G माइनस NF ई सेल होता है ना? रुक जा यार, पहले इसको क्लियर कर लेने दो। ओके तुम्हारा भी डाउट है इसी का कि आगे का डाउट है कोई तुम्हारा? नहीं सर, दूसरा डाउट है। हाँ, तो पहले इसको क्लियर कर लेने दो, नहीं तो फंसा रहेगा उसी में। एनोड क्या बनेगा प्रांशु, D बनेगा कि F बनेगा? तो मेरे हिसाब से डी बनना चाहिए। एनोड। हाँ सर। तो फिर तुम्हें डाउट क्या है? एनोड पे वही ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और D का रिडक्शन हो रहा है, तो ये तो तुम डाउट ही नहीं, तुमको कॉन्सेप्ट ही गलत लगा रहे हो।
डी का तो रिडक्शन हो रहा है ना तुम्हारा, हाँ D2+ से डी जा रहा है, तो वो एनोड का काम हो रहा है वहां की कैथोड का। तो मतलब डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा कह सकते हैं ना, एफ हाँ से बेटर ऑक्सीडाइजिंग हाँ, एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। तो सर एनोड पे एनोड ऑक्सीडाइजेशन करता है, हाँ ठीक है। तो सर जब डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डी को एनोड यूज करेंगे ना एफ के बदले। ये क्या लॉजिक लगा रहा है, किसी को समझ में आ रहा है? आदित्य, हाँ सर समझ गया। नहीं तुम समझ गई, प्रांशु को कैसे समझा जाए? प्रांशु अभी ध्यान से सुनो सर एकदम। उसको हाइड्रोजन वाला मतलब हाइड्रोजन के साथ एनोड कनेक्ट करके वैसे बताना पड़ेगा सर। नहीं वैसे इतना ऐसे सोच क्यों रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया इसने? नहीं सर उसको समझाने के लिए वैसे सोच रहा हूँ। रुको, तुम प्रांशु सब एकदम दिमाग खाली करो पहले तो अपना, एकदम दिमाग खाली करके मुझे बताओ, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है? रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे वही लेके जाओगे ना प्लेट जिसका रिडक्शन करना है तुम्हें। कैथोड उसी चीज का बनाओगे ना जिस चीज का तुम रिडक्शन करना चाहते हो। सर रिडक्शन किसका होता है कैथोड पे, जो इलेक्ट्रोलाइट तो होता है ना बताओ उसका। डी और एफ में किसका रिडक्शन होगा कैथोड पे? तुम्हें डी और एफ में किसका रिडक्शन करना है? एफ का होगा जल्दी। एफ का जल्दी कैसे होगा? एफ का तो रिडक्शन ही नहीं होगा डी के रिस्पेक्ट में, एफ का तो ऑक्सीडेशन होगा ना। हाँ ऐसा एसआरईपी वैल्यू किसकी ज्यादा है, डी की ज्यादा है कि एफ की ज्यादा है? डी डी की ज्यादा है। तो डी का रिडक्शन होगा और एफ का ऑक्सीडेशन होगा। हाँ सर। तो जिसका रिडक्शन होगा उसी उसी प्लेट को कैथोड बनाओगे ना। मतलब कैथोड और एनोड पहले से है, हमें बस किस प्लेट पे होगा वो देखना है मतलब। हाँ वही तो, पता उतना तुमने डिफिकल्ट क्यों सोच लिया, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम्हें लगा कि बताना था। एनोड और कैथोड डिसाइड करना है कि कौन सा एलिमेंट से बेटर हाँ बनेगा। हाँ, बस इतना ही करना था, बस इतना ही करना था, डिसाइड करना था कि कहाँ पे कौन किसको एनोड बनाना है, किसको कैथोड बनाना है, बस इतने की हम लोग बात कर रहे थे। समझा? हाँ सर। तो अभी एनोड कौन सा बनेगा बताओ? एफ। एफ एनोड बनेगा और डी कैथोड बनेगा। क्लियर कट दिख रहा है ना? हाँ सर। हम लोग कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं। जिसकी एसआरईपी वैल्यू ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, जिसकी एसआरईपी वैल्यू कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा, बस इतनी ही बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, अब पूछो डेल्टा जी का क्या कोई पूछ रहा था बीच में? हाँ सर। हाँ हाँ बोलो। सर, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल होता है ना। हाँ तो सर मतलब हम ये जो वैल्यूज निकाले उसको हमने जो मेटल है उसको कैथोड पे रख के वैल्यूज निकाले हैं ना, ये डिफरेंस। हाँ, अभी निकालते हैं ना, फिर रुक जाओ। अब नहीं सर। एक मिनट बाद तुम अपना डाउट पूछना मुझसे। एक मिनट मुझे बता लेने तो, फिर एक मिनट बाद पूछो अपना डाउट। अब देखो, अपन ई नोट सेल निकालते कैसे? अभी तुमने ई नोट सेल नहीं निकाला। ई नोट सेल देखो, अभी तुम निकालोगे, जो सेल बनाओगे ना उसको निकालने के लिए तुम लिखोगे SREP ऑफ कैथोड माइनस SREP ऑफ एनोड। ये दोनों वैल्यू तुम्हें दी हुई है, ये दोनों वैल्यू पुट करके तुम ई नॉट सेल निकालोगे। वो पर्टिकुलर जो सेल बना रहे हो, ये क्या है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तुम्हारे सेल का ये। अब पूछो, अब जैसे जो तुमने डेल्टा जी नॉट तुम निकाल रहे हो अपने सेल का, तुम लिख रहे हो माइनस NF E नॉट सेल। अब बताओ क्या डाउट है तुम्हें? सर जो SREP वैल्यूज है, तो हाँ सर सपोज SREP वैल्यूज बढ़ रहे तो ई सेल बढ़ेगा। हाँ तो सर मतलब डेल्टा जी जो यूजेबल एनर्जी होता है वो भी बढ़ेगा, मतलब और नेगेटिव होगा और स्पॉन्टेनियस होगा वो रिएक्शन। रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। सर तो मतलब जो कैथोड पे मेटल है उसका रिड्यूस्ड फॉर्म में स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ना।
उसका रिड्यूस फॉर्म में स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, वो तो लॉजिकल है, तभी तो वो रिड्यूस हो रहा है ना, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है तभी तो। रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ? इस स्टेटमेंट का यही मतलब हुआ ना कि उसकी टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की। हाँ नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मतलब दो मेटल्स है, एक का SREP 0.5 है, दूसरे का 0.4 है, तो मतलब जिसका 0.5 है उसका रिड्यूस फॉर्म और स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जिसका 0.4 है। नहीं बोल सकते ना, ये डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस, ये सेल का निकाला तुमने। अब अगर तुम 0.5 माइनस 0.1 ले लोगे और एक 0.4 माइनस 0.3 का सेल सर बना अगर दोगे तो हमने क्या? एनोड फिक्स किया तो सर मतलब अगर हमने एनोड को हाइड्रोजन रखे और फिर SREP के वैल्यूज आएंगे ना, जो पता है हमें। हाँ, तो ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया ना, ये तो बदलता रहेगा, तो उस टाइम पे निकाल लेना, ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी बना सकते हो तुम। हाइड्रोजन फिक्स कर लोगे तो ठीक है, हाइड्रोजन फिक्स कर लोगे। पर हाइड्रोजन फिक्स करेंगे तो ये जनरल स्टेटमेंट आ जाएगी ना हमें कि ई नॉट ऑफ मतलब SREP अरे हाइड्रोजन इसलिए नहीं फिक्स कर सकते आदि, तभी देखोगे ना कि हाइड्रोजन के साथ सारे एलिमेंट ले भी नहीं सकते हैं। हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ही लेना होता है, प्लेटिनम लेना होता है। सर लेकिन हाइड्रोजन के साथ हमने सबका कैलकुलेट तो कर रखा है ना। हाइड्रोजन के साथ हमने ई नॉट सेल नहीं कैलकुलेट कर रखा है, हमने उस एक जैसे हाफ सेल का कैलकुलेट करके रखा है, E2 प्लस से ए कैलकुलेट करके रखा है हमने। सर पर एनोड वाला तो जीरो ही रहने वाला है उसमें क्योंकि हाँ हाइड्रोजन सर में जीरो। मतलब हाँ मतलब तुम ये बोल रहे हो ना कि हाइड्रोजन के साथ हर सेल हाइड्रोजन के साथ बन जाए, जरूरी नहीं है ना। मतलब तुम जस्ट सोच रहे हो कि हाइड्रोजन हमारे से बना लेंगे तो वैसा हो जाएगा। अगर ठीक है हाइड्रोजन के साथ तुम सेल बना लोगे तो वैसा हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के साथ सारी सेल बन जाए जरूरी नहीं है ना। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, हाइड्रोजन तुम गैस लोगे, जो दूसरा एलिमेंट है वो सॉलिड है कि लिक्विड है, उनके बीच में करंट सेटअप होगा कि नहीं। ठीक है, अगर सब कुछ हो गया तो, अगर सारी चीजें हो गई तो ठीक है, एक पे डिपेंड कर, एक पर्टिकुलर केस तुम कंसीडर कर रहे हो कि सर ये वाला केस ले लेते हैं। अगर हम लोग ये वाला केस ले लेते हैं तो ठीक है, इस वाले केस में अगर ऐसा वाला केस तुम बनाने को एक हाइपोथेटिकल बोल रहे हो, तो ऐसे वाले केस में जिसका SREP ज्यादा होगा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ये तुम नहीं बोल सकते कि रिड्यूस होने के बाद जो फॉर्म बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी किस सेंस में देख रहे, स्टेबिलिटी पता है क्या होती है? देखो, बॉन्डिंग वाली स्टेबिलिटी, हीटिंग वाली स्टेबिलिटी, रिएक्शन वाली स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को हम प्रेडिक्ट नहीं कर, तुम बस इतना ही स्टेटमेंट बता सकते हो कि उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और डेल्टा जी निकालने के बाद तुम बता सकते हो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो बनने की टेंडेंसी है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल तो दूसरी चीज हो गई ना, परफेक्शन नहीं है। मतलब ठीक है, तुम बोल रहे हो स्टेबिलिटी है, तो एक बोल सकते हो नॉर्मल स्टेटमेंट है वो, मतलब परफेक्ट नहीं बोल सकते। आदित्य समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। पर मैं क्या बता रहा हूँ तुम लोग को समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि देखो, स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेबिलिटी चीजों की अलग अलग। देखो, स्टेबिलिटी को आप बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में देख सकते हो, रिएक्शन के रिस्पेक्ट में देख सकते हो, हीटिंग के रिस्पेक्ट सर में हम देख सकते स्टेबिलिटी ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं। हो। नहीं, जैसे अगर A2 प्लस से A बन रहा है, A2 प्लस से आपका A बन जा रहा है, तो तुम बस इतना बोल सकते हो कि ये रिएक्शन बहुत स्पॉन्टेनियस है और इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि A बहुत ज्यादा स्टेबल है। हाँ सर। समझा? क्लियर हुआ? जिसने पूछा था उसको क्लियर हुआ? किसने पूछा था? वास्तव पूछा नहीं, कौन था? सर हर्ष। हर्ष, क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। मतलब तुम ये बोल सकते हो हर्ष की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन तुम ये श्योर शॉर्ट नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो ओके सकता है सर। ना कि A से A2 प्लस A बने तुरंत और A तुरंत कन्वर्ट हो जाए थोड़ा सा हीट करने पे B में, डाइमराइज हो जाए या ट्राइमराइज हो जाए। समझा? हाँ सर। मतलब थैंक यू A2 सर। प्लस से A स्पॉन्टेनियस है, लेकिन A स्टेबल, इसके बारे में हमें नहीं पता। समझा? हाँ सर। हाँ, अच्छा ठीक है, तो देखो ना सर वो अब, n क्या होता है रिएक्शन में डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हाँ माइनस हाँ एन? बताता हूँ ना, आता हूँ मैं वहाँ पे। पहले इतना सीखा अभी हमने, E नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, SREP ऑफ कैथोड, ये लिख लो,
SREP ऑफ कैथोड, आप ये लिखा चुके हो लास्ट क्लास। हाँ, माइनस SREP ऑफ एनोड। और उसके बाद देखो जो SREP है ना उसको SOEP लिख सकते हैं अपन। ये SREP ऑफ कैथोड तो ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे देखो ये लिख सकते हो तुम SOEP ऑफ एनोड। ठीक है ना, उल्टा साइन हो जाएगा। हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। और क्या लिख सकते हैं SOEP ऑफ एनोड माइनस SOEP ऑफ कैथोड। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये तीनों इक्वेशन तो हमने लिख ली, लेकिन हम बस इसी से सॉल्व करने की आदत डालेंगे, हमसे गलती नहीं होगी। हम पूरा कैलकुलेशन SREP की करने में कोशिश करेंगे। यस, समझा? यस, हाँ सर। स्ट्रिक्टली मैं मना कर रहा हूँ कि सब कुछ तुम्हें कैलकुलेशन हमेशा SREP में ही करने की आदत डालना। तो हाँ सर, SREP IUPAC के हिसाब से है ना, इसलिए। हाँ, क्योंकि SOEP में करने में ना हम बीच में पेपर के टाइम पे पजल हो जाते हैं और गलती कर देते हैं, तो हाँ इसलिए हम सर। टोटली SRE हमेशा सारे कैलकुलेशन SREP में। ये नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ जाता है। लिख लिया, आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा देखो, अब मान लो हमारे पास एक सेल रिएक्शन है ये A। तो देखो यहाँ पे देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दिख रहा है तुम्हें? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। सबको दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो डेल्टा जी हमारा पता है क्या होता है? डेल्टा जी हमारा वर्क डन होता है। ये क्या होता है? नेट वर्क डन। गिब्स एनर्जी। तो 2 मोल का हो रहा है, तो देखो तुम्हें पता है ना कि वर्क डन क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाँ सर। और केम में हम माइनस साइन क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि हमको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए होती है ना? तो इसीलिए हम अपनी साइड से माइनस साइन ये लगाते हैं कि जो हमारा नेट वर्क डन होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन फीजिबल है। तो अगर तुम लिख रहे हो NFE सेल, तो देखो तुम्हें 2 चीजें पता चल रही हैं। एक तो ये कि तुम्हारा ये जो E सेल है ना, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तुम्हारी वो पर्टिकुलर रिएक्शन फीजिबल होगी। समझ लो? हाँ सर। अगर E सेल ग्रेटर देन 0 नहीं है तो रिएक्शन फीजिबल। और देखो ये पूरा क्या है? ये पूरा तुम्हारे Q है, और ये देखो V है। Q क्या? फैराडे का मतलब क्या होता है? 1 फैराडे मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 96,500 कूलम। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो 2 फैराडे चार्ज का ट्रांसफर हुआ इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमने वर्क डन निकाल लिया है। अब हमारे पास देखो इक्विलिब्रियम पे एक इक्वेशन थी ना, ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। Q क्या होता था, याद है? रिएक्शन क्वेश्चन। रिएक्शन रिएक्शन टेन कोएफिशिएंट। परसेंट। हाँ, देखो ये हमारी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन थी। अब यहाँ पे हम डेल्टा जी की वैल्यू डालते हैं, तो ये क्या है? माइनस NFE सेल। और देखो डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड हम E नॉट सेल शुरू में ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकाल के रखा है तुमने? SREP ऑफ कैथोड माइनस SREP ऑफ एनोड करके निकाल के रखा है तुमने, ठीक है ना? हाँ माइनस, सर। समझा? इन दोनों में अंतर है, ये कैलकुलेट करना और ये तुम्हारे पास इक्वेशन मिलते ही तुम्हारे पास था। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, माइनस 2.303 RT log Q की जगह क्या पुट करूंगा मैं? A2 प्लस अपॉन B2 प्लस लिखूंगा। समझ लो सब लोग? हाँ सर। सॉलिड नहीं लेते हैं ना?
समझा कैसे लिखा रिएक्शन कोसेंट? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा पहले इतना नोट करो, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट कर लो। सर अगर इसके बाद एनएफ से डिवाइड करेंगे क्या? हाँ, अगर ई सेल ग्रेटर देन 0 तो हमें समझ में आता है कि रिएक्शन क्या है, हमारी स्पॉन्टेनियस है। अब एनएफ से डिवाइड कर दो दोनों साइड, दोनों साइड एनएफ से डिवाइड। प्लस 2.303 RT है ना? हाँ, एनएफ से दोनों साइड डिवाइड कर दो। सर आपने माइनस सही लिखा है ना, बोलो। अच्छा यहाँ पे प्लस, ये गलती था। हाँ 2.30 में प्लस आएगा। हाँ, अब दोनों साइड एनएफ से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? प्रांशु डाउट है कोई? प्रांशु तो क्या हो जाएगा? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल सही है ना यहाँ तक? अब देखो हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू तुम्हें पता है, टी की जगह हम डालते हैं 298 केल्विन और एफ की वैल्यू डाल देते हैं 96500। तो हमें मिल गया ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log q। ये तुम्हारी नस्ट इक्वेशन डेराइव हो गई। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल आ रहा है इसमें टेस्ट में। हाँ हाँ, अभी इसी से डेराइव हो जाएगा वो भी। टेस्ट में जितना आ रहा है उतना मैं तुम्हें आज सिखा दूंगा पूरा। तो सर आप एक बार फिर से रिकन्फर्म कर सकते हैं क्या क्या आ रहा है? किसमें? केम में? फिजिकल हाँ। केम का तो सिलेबस यही है, नस्ट इक्वेशन तक आ रहा है। फिजिकल का, ऑर्गेनिक का बताना है। नहीं सर वो पता है। हाँ, नस्ट तक ही आ रहा है। ठीक है सर अभी जो इसने बोला कोई सेल के बारे में, वो भी सेल आ रहा है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ सर वही। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो नस्ट इक्वेशन का ही पार्ट है ना। अच्छा सर। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल जो होता है। हाँ हाँ, इसी का पार्ट है वो। कॉन्सेंट्रेशन सेल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों इसी के पार्ट है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ सर। अच्छा, अब देखो, तुमने ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई, ई सेल ई नॉट सेल। इस वीक मेरी एक क्लास और है, कल भी क्लास है मेरी। टाइम टेबल देखा तुम लोगों ने? सर कल है सर। डीएससी सर की है ना? नहीं नहीं, मेरी है अभी दो। सर तो कल प्रैक्टिस, क्या? कल प्रैक्टिस करेंगे? हाँ, आज मैं होमवर्क दूंगा तुम्हें, डिस्कस कर लूंगा कल। देखो, एक ग्राफ है अपने पास, यहाँ पे क्या है, ई सेल है और ये है तुम्हारा log q। देखो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये स्लोप कितना आएगा बताओ, tan थीटा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? ई नॉट सेल। 0591 अपन सर हाँ माइनस 0.059 बाई एन है tan थीटा। हाँ, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये ई वाला नॉट पॉइंट सेल। ई नॉट सेल।
ठीक है, और ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन n। लिख लो, इसको नोट कर लो। सर माइनस हो -135 है तो माइनस होगा ना, 135 डिग्री है ना, ये माइनस होगा। वही बोल रहे थे। इसको कंपेयर किया ना यहाँ से, इसको लिया हमने y, ये हो गया हमारा c प्लस m x, x हो गया log q, समझा, y ये हो गया और m हमारा पूरा इतना आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? हाँ सर। अच्छा, अब देखो एट इक्विलिब्रियम पता है क्या खास बात होती है? एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? Q इक्वल टू KC। डेल्टा G इक्वल टू हमारा 0 होता है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? E सेल इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो तुम्हारी इक्वेशन क्या आती? E सेल E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। अब इक्विलिब्रियम आ गया तो ये 0 हो गया, क्या हो जाएगा? E नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log K इक्विलिब्रियम। ये नोट कर लो। लिख लिया, आगे बढ़े। सर एक सेकंड। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना तुम लोग। तुम्हारे पास एक ऐसा सेल है, अब देखो एक चीज और है, मैंने तुम्हें ऐसा लिख के इसलिए, देखो एक चीज ध्यान दे रहे हो तुम कि मैंने इधर रिडक्शन कर दिया है और इधर मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया, देख रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। जो वो कि तो वैसे भी होता है ना। जो कि आईपीसी को फॉलो नहीं करता है ना। हाँ तो आईआईटी में क्वेश्चन आएगा ना, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा जो सेल सर दे तुम्हें। IUPAC फॉलो नहीं करता मतलब? आईपीसी में लेफ्ट साइड तुम्हारा एनोड होना चाहिए ना आशुतोष। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ जेई आईपीएससी को फॉलो करे जरूरी नहीं है। जैसे देखो एक ये तुम्हें ऐसे ट्रैप कर सकते हैं, और देखो ऐसे भी सेल तुम्हें बना के वो देंगे। वो E2 तो बस प्लस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही पता चल जाएगा ना कौन क्या हाँ है। हाँ, नहीं अभी मैं एक और बना के दिखा रहा हूँ जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी पता नहीं चलेगा तुम्हें। देखो ये दोनों ही कैथोड बना के दिया, तो ऐसे केस में तुम्हें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। अभी हम सम सॉल्व करेंगे तो ये सब केस आएंगे। ऐसे केस में खुद से कैसे डिसाइड करोगे? एसआरईपी वैल्यू देख के डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या कैथोड बनाना है, समझा? सेल से हाँ देखो सर। क्लियर नहीं हो, सेल से क्लियर नहीं हो रहा है अभी। अभी तुम्हें एसआरईपी वैल्यू देख के डिसाइड करना पड़ेगा, समझा? हाँ सर। समझा सबने क्या मैं बोला मैंने? हाँ सर। हाँ सर सर। जो आपने नीचे का ये बनाया है सेल, उसका तो ई नॉट ई सेल 0 होगा ना? उसका कुछ तो 0 होगा। अब जरा दिमाग लगा के बताओ, ये एक सेल है, जब कैथोड और एनोड दोनों सेम एलिमेंट के सर बनते हैं ना, नॉट 0 होगा। उसको कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। जब एनोड और कैथोड दोनों सेम एलिमेंट के होते हैं तो उनको कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ई नॉट 0 होगा,
ई नॉट सेल 0 होगा। सबको समझ में आ रहा है ई नॉट सेल 0 क्यों होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591, एन कितना है 2 है, लॉग C1/C2 लिखा मैंने। कैसे C1/C2 लिखा समझ पाए? हाँ सर। सब कुछ स्ट्राइक कर रहे हैं ना? हाँ सर हाँ समझा। सर। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन पूछ, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? C1C2 कॉन्सेंट्रेशन है ना? हाँ C1 और C2 कॉन्सेंट्रेशन है। A2 एक प्लस बात, की क्या बोलो बोलो? A2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है ना? हाँ सर C1 और C2 दोनों A2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है। हाँ एक बिफोर रिएक्शन अलग अलग है कैथोड एनोड पे। हाँ ठीक है, समझा? आगे बढ़े ना, किसी को डाउट नहीं है ना कोई? सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा बताओ? सर ये C1 C2 वाला फंडा, दोनों का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। अलग कैथोड एनोड बनाया, एक का कॉन्सेंट्रेशन C1 है A2 प्लस का, एक का कॉन्सेंट्रेशन C2 है। अलग अलग कंटेनर में होंगे ना शायद। सर हाँ अलग 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 कंटेनर में होंगे, सही। सर हमने एक जगह पे रिएक्टेंट का लिया, एक जगह पे प्रोडक्ट का लिया है सर, लेकिन वो उल्टा भी हो सकता है ना, फिर ए का अरे भी हो हम सकता क्यू क्या लिखेंगे, क्यू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखेंगे ना, हमने प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखा है। है। सर तो उसमें ए क्यों नहीं इंक्लूड किया? ए सॉलिड होता है ना, इक्विलिब्रियम में सॉलिड नहीं लिखते हैं ना। हाँ समझ गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए C1 और C2 में क्या रिलेशन होना चाहिए? ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए log C1/C2 लेस देन 0 होना चाहिए, समझा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर। तो क्या होना चाहिए, C2 ग्रेटर देन C2 बड़ा होना चाहिए। C1। अब इसको याद मत रखना, वो लोग पता है क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पे C2 कर दिया ना, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे वो C1 कर लेंगे और यहाँ C2 कर लेंगे। तो तुम्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करके मत रखना कि C2 ग्रेटर देन C1 हुआ तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। उस टाइम पे पेपर में जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है उसको अप्लाई करके देखना, ठीक है? तो ये फिर से बताओगे लेस देन 0? इस अभी हमने देखा ना कि ई सेल अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। ये देखो लिखा है ना? हाँ सर ठीक है सर। मतलब सर, मतलब एनोड पे ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए ना बेसिकली। हाँ ठीक है, चलें यहां तक सबको क्लियर है ना? आगे बढ़ें। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल की खास बात क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या 0 होता है बताओ? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल 0 होता है। लॉजिकली भी तुम देख सकते हो, याद नहीं रखने की जरूरत है, लेकिन अगर भूल जाओ तो जब तुम लिखने जाओगे SREP ऑफ कैथोड माइनस SREP ऑफ एनोड, ध्यान से लिखोगे तो समझ रहे हो ना, दोनों की वैल्यू तो आइडेंटिकल होगी तो 0 ही आ जाएगा, समझा? हाँ सर। ठीक है। अच्छा अब लास्ट है एक जो तुम्हारे टेस्ट में आने वाला है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें बहुत तरीके से फंसाया जा सकता है हम लोगों को। तो देखो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, उसमें एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है कि एक तो हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड 1 मोलर मानते हैं, स्टैंडर्ड 1 मोलर मानते हैं। H2 गैस का प्रेशर स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो इसका SREP वैल्यू 0 लेते हैं। ये स्टैंडर्ड 3 चीजें ध्यान में रखना। अब देखो इसी के साथ हमें ट्रैप कैसे करते हैं मैं वो तुम्हें दिखाता हूं। हमें बोला जाएगा कि आप रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
और ये हमने बना दिया H2 गैस। अब हम इस पे नस्ट इक्वेशन लगाने जा रहे हैं। तो नस्ट इक्वेशन क्या हो गया, ई नॉट सेल 0 हो गया, सबको समझ में आया है ना, माइनस 0.0591/2 log। अब देखो ये एक बहुत बड़ा कन्वेंशन है जो अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमसे गलती होगी। देखो इक्विलिब्रियम पे ध्यान दो, तो जब हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो याद करो, हम जब इक्विलिब्रियम लिखते थे तो हम इक्विलिब्रियम हायर स्टेट के रिस्पेक्ट में लिखते थे, याद है? किसके रिस्पेक्ट में? हायर स्टेट, मतलब अगर गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम है तो हम इक्विलिब्रियम किसके रिस्पेक्ट में लिखते थे? सर नहीं पता ये। गैस के रिस्पेक्ट में। सर गैस गैस और लिक्विड है तो गैस के रिस्पेक्ट में लिखोगे, लिक्विड एंड सॉलिड है तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में लिखोगे, समझा? रिस्पेक्ट में मतलब गैस और लिक्विड, मतलब बाकी का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले लेते थे। तो गैस और मतलब लिक्विड सॉलिड के, और लिक्विड जो इग्नोर करते हैं वो। हाँ, गैस और लिक्विड के उसमें तो लिक्विड होगा ना सुपीरियर, क्योंकि हम लिक्विड के बेस में पूरा इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। गैस और लिक्विड में सुपीरियर गैस होगा ना, ये लिक्विड के बेस पे हम पूरा इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। ये किसने बताया है क्या तुम्हें? लिक्विड के बेस में तो तुम इक्विलिब्रियम पूरा डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी ही नहीं लगा पाओगे, तो केपी तो उसका डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। तो इक्विलिब्रियम का सबसे जो फेवरेट मीडियम है वो तो गैस है। समझ में आया? अगर तुमने लिक्विड को कंसीडर करना सर हम चालू कर, यूजुअली गैस और सॉलिड्स के हम बाय डिफॉल्ट 1 ले लेते हैं ना। गैस का 1 कहाँ लेते हैं, सॉलिड का 1 ले लेते हैं हम। सॉलिड का 1 तब लेते हैं जब तुम्हारा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब फेज्ड अलग अलग हो। जैसे देखो सॉलिड और अगर लिक्विड का तुमने लिया तो इसके रिस्पेक्ट में तुम इक्विलिब्रियम लिखोगे, इसका 1 ले लोगे। लिक्विड एंड गैस का लिया, इसके रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम लिखोगे, इसका 1 ले लोगे। लेकिन अगर कभी ऐसा इक्विलिब्रियम आया कि सॉलिड और सॉलिड का ही इक्विलिब्रियम आ गया, तो फिर तुम सॉलिड बाय सॉलिड करोगे। समझाइए सबको, हाँ समझा? सर। हाँ सर। ठीक है। अब देखो इसमें एक कन्वेंशन है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, ध्यान, यहां तक किसी को डाउट है, मन में कुछ चल रहा है तो पूछ लो, आगे फिर बढ़े हम, क्योंकि मैं कुछ बहुत डिफरेंट सा बताने जा रहा हूँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। इसमें किसी को डाउट है? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल हुआ मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेल हुआ इसलिए कि दोनों सेम अगर लोगे हाइड्रोजन तो कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा, लेकिन कुछ और भी ले सकते हो। अगर कुछ और लोगे तो यहाँ पे 0 नहीं रहेगा। और अभी ये जैसे ये जो तुमने लिखा है ना प्रांशु, ये एक तुम हाफ सेल का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जा रहे हो, इसी का तुम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जा रहे हो ना, इसके लिए ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो इसका तुम्हारा SREP वैल्यू कितना आएगा? 0 होता है मतलब। हाँ 0 होता है, तो यहाँ लिखा है। ठीक है, चले आगे बढ़ जाएं। हाँ सर। अब देखो पता है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, इसमें इन दोनों को साथ में लेते हैं, बस ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में करते हैं। PH2 देखो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। देखो ये चीज ध्यान में रखनी है, इसमें तुमने प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन साथ में लिया, देख रहे हो? सर ऐसे हाँ कैसे लग सर। सकता?
ऐसा इसलिए करते हैं ना यार कि देखो प्रेशर और हाइड्रोजन का जो केस है ना, उसमें हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक बोल सकते हो कि जो H प्लस बना रहे वो H2 में लगातार कन्वर्ट हो सकता है। इनर्ट जैसा नहीं है, अगर तुम्हारे पास H प्लस है, उसको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो लगातार H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में इसीलिए प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन साथ में लेता है। यहीं पे सर लेकिन ये अकॉर्डिंग टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फिर वो गलत हो जाएगा ना थोड़ा। नहीं, गलत क्यों जाएगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी तो उसको सपोर्ट कर दे रहा है। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी इक्वल टू क्या हो गया, सीआरटी, है ना? गैस है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। सर आरटी का क्या हो गया? आरटी की कोई वैल्यू की डाल दोगे ना, पी पता तो पी बाई आरटी तो रख सकते हो ना तुम, सी निकल जाएगा। सर लेकिन हम लोग इक्वेशन में आरटी ले रहे ही नहीं है ना, हम लोग डायरेक्ट प्रेशर ले रहे हैं। हाँ, नहीं ले रहे तो वो तो जिसने कन्वेंशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बनाया है उसके दिमाग में है ना कि हर जगह से अपने को क्या करना, आरटी हटा देना है। जितना भी कैलकुलेशन हो रहा होगा उसमें से हर जगह से आरटी हटा दिया गया है। तुम्हें लेके रखना है, तुम लेके, अगर तुम्हारा मन रखने का तो तुम निकाल लेना ये। जैसा अगर किसी का मन किया नहीं हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि हमें आरटी कंसीडर करना है, तो देखो वो क्या करेगा, वो पी की सर वैल्यू वैसे तो फिर कोई भी गैस अगर होगा तो फिर हमें इग्नोर करना चाहिए ना। और किसी गैस का हम इलेक्ट्रोड बना ही नहीं पाते हैं ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही बनाते हैं हम, उसी से हमें बेनिफिट है। सर अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया कि कोई गैस ए है और इसका इलेक्ट्रोड बन रहा है तो फिर हम लोग पी उसका भी पार्शियल प्रेशर ही लिखेंगे ना। हाँ, अगर कोई भी गैस Cl2 गैस अगर किसी का बना दिया तो उसका भी लिख देंगे। कोई भी गैस का केस हाइपोथेटिकल गैस का केस आ गया, अगर मान लो किसी ने Cl2 गैस दे दी तो उसमें भी सेम चीज करेंगे, PeCl2 लिख देंगे वहां पे। ठीक है, मतलब गैस का कभी भी तुम इलेक्ट्रोड बनाओगे तो अब ये मत करना कि तुमने कन्वेंशन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया और फिर कभी तुम्हारे कहीं और इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ गया उसमें भी अप्लाई कर दिया। ये मेरी लाइन बार बार ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक कन्वेंशन है। सेल बनाने के लिए यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा कर लिया, इक्विलिब्रियम में तुम मत करने लगना। इक्विलिब्रियम का देखो ये कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे। सर हाँ सर यहाँ पे तो P और कंसंट्रेशन दोनों ही 1 है ना, दोनों ही यूनिट ही है। हाँ, अभी यहाँ पे बोल आगे मैं बताने जा रहा था, अभी यहाँ तक सुन लिया ना सबने? ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने पहले क्या बताई कि यहाँ पे PH2 डालना है और यहाँ पे H प्लस डालना है। ठीक है, अब अगर 1 दे, स्टैंडर्ड तो क्या है, ये 1 है और ये 1 है, log 1 0 हो गया, ई सेल तुम्हारा 0 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो करते क्या है ना, अब मान लो हमें H प्लस की कोई वैल्यू दी और PH2 की वैल्यू हमें नहीं दी। ये सारे केस हमें मिलेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो सब मिलेगा तुम्हें। तो देखो हमारी इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो रही है, ई सेल इक्वल टू माइनस, सिचुएशन क्या बोली आपने? मैंने सिचुएशन बोली कि हमें H प्लस की वैल्यू दी लेकिन H2 की वैल्यू नहीं दी। मतलब हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन समथिंग x मोलर दे दिया उन्होंने, लेकिन हमें H2 के बारे में कुछ भी एटमॉस्फेयर नहीं बताया। ठीक है, हमें H2 का कोई H2 का कोई एटमॉस्फेयर नहीं बताया, हमें बस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया। ठीक है, तो देखो तुम्हारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लॉग, अब कुछ नहीं बताएगा तो अपने को 1 एटमॉस्फेयर लेना है स्टैंडर्ड, कुछ नहीं बताएगा तो अपने को 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड लेना है, 1 बाई H प्लस का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा बताओ, -2 आ जाएगा यहाँ पे, -2 log H प्लस, दिख रहा है? समझा ये कैसे हुआ? हाँ सर। अच्छा देखो ये 2 ये 2 कट गया, तो तुम्हारा ई सेल कितना आ गया, देखो तुम्हारा ई सेल आ गया 0.0591 log H प्लस। या देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू हमारा आ गया
माइनस 0.0591 इंटू पीएच। समझा? देखो हाँ ये सर। तुम्हारा आर हाँ सर। ये आरईपी डेरा। अब देखो इसमें छोटे छोटे पॉइंट है, देखो ये तुम्हारा तब डेराइव हो के आया, ये पॉइंट ध्यान से सुनो क्योंकि इसी में ट्रैप होते हैं हम लोग, वो लोग इसमें ट्रैप करते हैं हम लोगों को। देखो ये फॉर्मूला तब तुम्हारा लग पाएगा जब pH2 नहीं दिया हुआ है। pH2 तुमने 1 एटमॉस्फेयर पुट किया है, अगर उन्होंने pH2 की वैल्यू 5 एटमॉस्फेयर दे दी क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा क्या करेंगे, वो pH2 की वैल्यू दे देंगे, H प्लस की वैल्यू अपने को 1 लेनी होगी। हाँ सर। समझ रहे हो ना? हाँ है ना? सर। ऐसी छोटी छोटी चीजें ये डेराइव कर लिया है, तो अभी जब आएगा तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला, अगर ऑक्सीडेशन बोलेगा तो इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ऑक्सीडेशन बोलेगा तो हाँ सर, माइनस की जगह प्लस। अब जैसे देखो ये जो फॉर्मूला है ना, 90% जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही होंगे, 10% में तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, तो 10% में तुम्हें एकदम बेसिक से जाना होगा। ध्यान से देखोगे कि क्या वैल्यू दी है, क्या निकालना है, और जो वैल्यू नहीं दी है उसको अपन 1 मोलर मान लेंगे। ठीक है? किसी को डाउट है कोई? नो सर। नहीं हाँ सर। सर, ये जो आपने नीचे फॉर्मूला डेराइव का है ये तब है जब H प्लस नहीं दिया है और P बाय जब डिफॉल्ट 1 अज्यूम H2 किया। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला तब डेराइव होगा, 90% केस में हमारे काम करेगा जब H2 का पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है। समझा? और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी है। हाँ, H2 का पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो हर दी बार हुई जब है। भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक चीज दी रहेगी एक चीज नहीं दी रहेगी, तो एक को हाँ बाय डिफॉल्ट देखो ना अज्यूम करना पड़ेगा। आशुतोष, 90% केस में तुम्हारे यही सिचुएशन रहती है कि H2 को 1 एटमॉस्फेयर मानते हैं और कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, लेकिन एडवांस में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जब इन लोगों ने pH2 की भी वैल्यू दी है और H प्लस की भी वैल्यू दी है। तो एडवांस का क्वेश्चन कभी भी आएगा इस पे तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, है ना? बाकी तो तुम्हारा इन जनरल इससे हो जाएगा। अगर ये ध्यान से सुनना कि जो वैल्यू ना दी रहे उसको 1 एटमॉस्फेयर मान लेना, हमेशा के लिए ये चीज फिक्स हो गई। और एक बात आदित्य ने पूछी कि कोई हाइपोथेटिकल गैस रहे, तो कोई हाइपोथेटिकल गैस रहेगा उसमें भी इक्विलिब्रियम में गैस का प्रेशर कंसीडर करना है, लेकिन बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये कन्वेंशन बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, इक्विलिब्रियम में नहीं करना है। इक्विलिब्रियम में बस हायर स्टेट लेते हैं। ठीक है? क्लियर हाँ कट सर। सुन लिया? हाँ लिख लो सर। अपनी नोटबुक पे। ठीक है, अब हम लोग चलो एक्सरसाइज में आते हैं, साथ में करते हैं एक्सरसाइज। अगर खोलो तो एक्सरसाइज का एक डाउट है आ जाओ। सर। एक्सरसाइज में एक डाउट है हाँ बताओ कौन सा? सर। 13th वाला इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का 13 सब लोग खोल लो। एक्सरसाइज 1 का 13 में बता रहा हूं, उससे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 4th दिया है। 4th देखो जरा सारे लोग, तो 4th देखो, पहले 4 देखो फिर 13 देखो। हाँ सर एक डाउट है सर, Cl2 है तो फिर वो कैसे ब्रेक करेगा? मतलब Cl माइनस Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन या Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl2? नहीं, वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि उसके साथ किसको लिया है तुमने, उसका कैथोड बना रहे हो कि एनोड बना रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा ना। सर अगर Cl2 गिव्स Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन है तो फिर चार्ज तो बैलेंस नहीं है ना ये रिएक्शन में? तो हाफ सेल का चार्ज कैसे बैलेंस होगा आदित्य? सर यहाँ पे हाफ सेल का कुछ कनेक्शन ही नहीं, मतलब इनिशियली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं, Cl2 का तुम Cl माइनस बना रहे हो तो अब तो हाफ ही सेल है ना। देखो तुम ये कर रहे हो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl नहीं माइनस, सर, ये उल्टा नहीं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिया उन्होंने, Cl2 गिव्स Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन दिया है। हाँ तो ये उधर जाएगा तो वो हो जाएगा ना, मतलब यही हुआ। देखो ये हाफ सेल इलेक्ट्रॉन राइट साइड में दिया है सर, तो फिर नेगेटिव चार्ज एक साइड में बहुत ज्यादा है, मतलब अनबैलेंस्ड है। हाँ तो गलत दिया, वैसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा बोल रहे हो ना, Cl प्लस 1 ऐसा लिखा हुआ है ऐसा, हाँ Cl माइनस प्लस, हाँ सर। ये तो गलत है ना।
सर वही कंफर्म करना था। हाँ, चलो आ जाओ एक्सरसाइज 1 का 4 देख लो पहले और सर फिर 13 देख 0.33 लो। है। एक्सरसाइज 1 नहीं, 0.33 नहीं है। देखो एक्सरसाइज 1 के 4 में थोड़ा ध्यान से करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 1 का 4 किसी ने किया है क्या? सर O1 क्या? एक्सरसाइज 1 का 4 मैंने वो पीडीएफ भेजा है आदित्य व्हाट्सएप पे। हाँ सर वही खुला है। हाँ, उसका 4 से देखो। हर्ष 4th नहीं आया क्या? हर्ष, सर एक मिनट देख रहा हूँ। अच्छा देखो 4th बताओ कोई मुझे आंसर 4th का। सर एक्सरसाइज O1 ना? पेज नंबर 8 देख, पेज नंबर 8। ओवन नहीं लिखा है उस पे आदित्य, ओवन लिखा है मेरे में। #1 हाँ पेज नंबर 8 है। हाँ, ये जितना सिखाया इतना इतना ही सिलेबस है टेस्ट का, ये इतना अच्छे से कर लेना। और एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 पूरा अटेम्प्ट कर लेना, सारे बन जाएंगे। हाँ सर 4 हो गया था। 4 हो गया। आंसर बताओ कितना आया था? सर मैंने -0.036 लिखा हुआ। नहीं देखो ना, 4 में एक दिक्कत है। देखो 4 वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं देखना। सर सर 1 पॉइंट समथिंग -0.036 आएगा। रॉन्ग है। हाँ सर देखो 1 देख, पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर शायद आएगा 0.11/3 आया था। देखो कैसे होगा देख लो। तो Fe2+ से देखो Fe का डेटा इन्होंने दिया है, ये वैल्यू दी हुई है आपको -0.44 और Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन सर Fe+2 दिया इन्होंने। हाँ बोलो बोलो। सर यही आया था पर माइनस आया सर, अच्छा -0.11/3। ठीक है। और ये वैल्यू इन्होंने दी है 0.77। अब देखो हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि Fe, क्वेश्चन में देखो हमसे पूछ रहे हैं Fe+3 इलेक्ट्रॉन Fe, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। हाँ सर। लेकिन तुम एसआरपी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। एसआरपी वैल्यू की एनर्जी थोड़ी है जो कंजर्व रहेगी। हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चन में एनर्जी निकालनी पड़ेगी, डेल्टा जी। तो देखो ये E इंटू 2 इंटू एफ और माइनस ये डेल्टा जी इसका हो गया, इंटू एफ इंटू 1 माइनस इसका हो गया। इन दोनों का जो सम आएगा वो इसके डेल्टा जी के बराबर होगा। इसका डेल्टा जी क्या आएगा? पर माइनस, नेगेटिव आएगा ना? हाँ निगेटिव आएगा। ठीक है, E0 सेल। तो मैं बोल रहा हूँ ऊपर नेगेटिव आएगा ना 0.44 × 2 वाले में। एक माइनस और आएगा ना आशुतोष पहले से, -NFP वाला। माइनस NFE होता है ना बट आशुतोष। वो क्वेश्चन में -0.44 दिया है। हाँ अच्छा सॉरी। तो ये कितना हो गया? E0 सेल आ गया आपका -0.11/3। हर्ष इतना आया था तुम्हारा? हाँ सर यही आया था। सही, गुड। ये 4th लिख लो। 4th के बाद 13 देखो। तो 13 भी तो ऐसा ही है ना हर्ष? पर उसका आंसर गलत आ रहा है। अच्छा चलो 13 सारे लोग चेक कर लो। थर्टीन सारे लोग चेक कर लो इसी मेथड से।
उसके बाद 13 करने के बाद एक्सरसाइज 2 का 42 करोगे। मतलब 13 का गलत आ रहा है, अच्छा 13 का गलत आ रहा है तो मैं चेक कर लेता हूँ। मैच नहीं हो रहे मेरे तो। आंसर गलत होगा, चेक करता हूँ मैं। तुम अपना आंसर बताओ, देखो तुम्हारा और हर्ष का आंसर मिल रहा है क्या? मेरे को आया 0.511। हर्ष आपको भी इतना आया? एक मिनट। रुको मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट दे दो मुझे। सर मेरे को ए आ रहा है। हाँ सर ए आ रहा है। नहीं ये नहीं आ नहीं 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 सर, गलत है मेरा, 1 मिनट। सर ए आ रहा है। अच्छा ये आ रहा है। हर्ष कैलकुलेशन चेक कर लेना फिर। हाँ सर देखता हूँ। मेथड यही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर, अब एक्सरसाइज 1 2 पूरा होमवर्क के पूरा सॉल्व कर लेना। अभी मेरे साथ करो, मेरे साथ स्टार्ट करो। 37 करो सबसे पहले। सबसे पहले 37 करके दिखा दो मुझे। सर ओवन का 31 30। 37 एक्सरसाइज 2 का। ओके सर। हाँ सर उसका ए आ रहा है 37 का। 38 कर लो। सर 37 नहीं बन रहा। 37 नहीं बन रहा है। मतलब सर आंसर गलत आ रहा है। तो वही मतलब ई नॉट सेल इक्वल टू वही लगाना है ना सर, नेक्स्ट इक्वेशन लगाना है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल वाला। हाँ नेक्स्ट इक्वेशन लगाने, लगा के करना। नहीं करूँ मैं? ये मतलब मेरे को आंसर वो 10⁻12 है ना, केसी। 38 का सी आ रहा है। अच्छा रुको, 38 का भी तुम करते जाओ, तुम बढ़ते जाओ। ये देखो हम लोगों को पूरा एक्सरसाइज 2 करना है, तो अभी क्लास में 37 से 43 तक अटेम्प्ट कर लो, जिसका बनता जाए बनाता जाए। 37 से 43 सारे तुम्हारा आशुतोष में करता हूँ। तो ई नॉट की सी इतना दिया, ई नॉट सेल तो की 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन कितने का चेंज आ रहा है, बाई 2 लॉग। इतना ही सॉल्व करना था अरे आशुतोष। सर हो गया, सॉरी वो गलत हो गया था थोड़ा। 12 6। हाँ तो फर्स्ट वाला आ जाएगा है ना? हाँ सर इजी।
हाँ सर। पूरा सर बना अटेम्प्ट कर लेना। हाँ 40th क्वेश्चन में ए क्या है? 48 नहीं सर 40 वाला। 40 अच्छा कंसंट्रेशन दिया है, उसका कंसंट्रेशन है। सुनो ना 35 भी जरा फटाक से बनाओ, तो पहले 35 बना लो। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का देखो 2 क्वेश्चन दिख रहा है, ये दोनों भी बना लो। तो हाँ स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब ई नॉट सेल ना, हाँ और ई सेल जो होगा उसे क्या कहते हैं? ईएमएफ ओके सर बी होगा ना? 35 का। जी सर। हाँ देखो वो चिंदी है, बस ध्यान से थोड़ा, मतलब ठीक है डिफिकल्ट है, लेकिन जो ध्यान से करता है उसके लिए चिंदी हो जाता है। 35th का डी है या बी है? ये होगा ना? डी है ना? बी होना चाहिए। 35 का कितना आ रहा है? डी आ रहा है 31st का बी आ रहा है सर। नहीं डी नहीं आ सर रहा डी है। होगा, क्योंकि वो माइनस साइन हाँ अच्छा वो डी होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस लॉग एच हाँ। होता है ना। कॉन्सेंट्रेशन ही देखा मैंने सर। हाँ 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 हो गया, तो ई सेल क्या हो गया? माइनस 0.0591 अपॉन 2 सर बी लॉग। होना चाहिए सर, डी क्यों होगा? रुको मैं निकाल देता हूँ ना। लॉग 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 10 टू द पावर -1। 10 के नीचे है पावर 10 to the power -2। -2 आ जाएगा ना, ये कोफिशिएंट 2 है ना, हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा 0.0591 लॉग 10 के पावर 2, ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो माइनस 0.0591, हाँ सर। तो बी आएगा ना, बी हाँ सर। बी होगा आंसर। हाँ समझा? सर डी है सर। हाँ हाँ 38 आया किसी का? हाँ सर। नहीं तो दो। डी है सर। सर सी है क्या 38 का? 38 का किसी ने निकाला नहीं? सर सी आ तो रहा है। सी आया है। हाँ ठीक है, बढ़ते जाओ आगे। थर्टी एट का आंसर सी दिया है यार पीछे। हाँ सर वही है। अच्छा ठीक है ठीक हाँ है। सर सी है। जी सर। थर्टी एट का निकाला किसी ने? 38 तो निकाल लिया। 39 आया किसी का? हाँ सर। क्या? सर बी आया। सर बी आया। ठीक है, चलो सब बना लोगे तुम लोग, मुझे एक क्वेश्चन बस सॉल्व कर दो और बाकी सब होमवर्क हो जाएगा, कर लेना। 29 वाला कर लो, 29 वाला करके बताओ मुझे जल्दी से। आदित्य तुम क्या बोल रहे हो, बोलो। 42 में कुछ गिवन नहीं है। है तो गिवन,
कॉन्सेंट्रेशन लिखा है ना, दिख नहीं रहा है उस, देखो, अरे वो हाँ लिखा सर, है ना। सॉरी। हाँ छोड़ो, वो कर लेना आदित्य, मुझे ये करके दिखा दो 29। सारे लोग 29 करके बता दो। अब पूरा होमवर्क कर लेना, आज कल क्लास है ना तो अपन डिस्कस कर लेंगे कल। एक्सरसाइज 1 और 2 पूरा खत्म कर लेना, यही टेस्ट में आ रहा है, एक्सरसाइज 1 एंड 2। सर 4 है क्या पीएच? 29 का, रुको आंसर देखता हूँ। एक्सरसाइज 2 का 29 ना। जी सर 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, हाँ सर। ठीक। हाँ सर। हाँ सर 4 है। तो समझ गया ना कॉन्सेप्ट उन लोगों को? एक बार करा दो ना, नहीं आ रहा। हाँ सर। 4 नहीं आ रहा है, थोड़ा ध्यान से करो। सर 4 आ गया। रुको और एक ढूंढ के देता हूँ। सर हाँ। सर जो 29 क्वेश्चन वाला जो दिया है सेल, उसमें आइडियली ई सेल नेगेटिव होना चाहिए ना? देखता हूँ मैं 29 पे आता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मुझे क्वेश्चन और करवा लेने दो, आ जाता हूँ सर। ये आ जाओ जरा, पेज 69 पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पेज 69 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा वो भी बताओ। फाइव और 7 एक्स 5 में पेज 69 पे 5 और 7 बताना है। तुम बताओ क्या बोल रहे थे अविचल, क्या बोल रहे थे? रुको, सर वो जो क्वेश्चन 29 था उसमें थोड़ा सा हाँ 29 में क्या है बताओ, रुक जाओ। सर वो ई सेल टेक्निकली नेगेटिव होना चाहिए ना, बिकॉज वो एच है तो फिर दोनों करेगा तो नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ना। सर पेज 69 पे कौन सा? 5 एंड 7। 29 में क्या है? H प्लस नहीं, मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि ई सेल नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर लग रहा था, शायद, पता नहीं, मैं भी दोनों श्योर नहीं। दोनों हाइड्रोजन है ना, तो क्यों नेगेटिव होगा? एक हाइड्रोजन का कैथोड बनाया और एक हाइड्रोजन का एनोड बनाया, तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना, दिक्कत क्या है? सर फिफ्थ का ए है क्या? सॉरी फिफ्थ का डी है क्या? देखो ना आंसर नीचे स्क्रॉल करके देखो, पीछे आंसर दिया है। हेलो। हाँ बोलो। 29 में सीधा वो इक्वेशन लगानी थी ना जो आपने डिराइव कराई थी, ई सेल हाँ हाँ इज हाँ हाँ हाँ, बस बस। नहीं आ रहा, करूँ मैं सॉल्व क्या? नहीं सर, वही बस पूछ रहा था, डायरेक्टली अप्लाई करनी है ना। मेरे को ए आ रहा हाँ है फिफ्थ का। सी आता है सर बाद में। करूँ, फिफ्थ करूँ?
ये कौन सा पेज नंबर है यार? सी 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 हाँ, वो 0.059 into 5 आता है ना एंड में। सर 0.295 आया। हाँ वही। हाँ वही सही। ठीक है ना, मतलब तुम लोग को ये समझ में आ गया। अब यार काम निपटा देना, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कर डालना पूरा, और टाइम मिले तो जेई मेंस और जेई एडवांस कर लेना। ठीक है सर। ठीक है, और किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। ये जितनी चीजें आज बताई उसको अच्छे से लिख लेना परफेक्टली। ये सब में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और एक्सरसाइज 1 2 कर लेना तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला पेज खोलो ना। हाँ ये खोला देखो। बोलो आदित्य। नहीं सर, थोड़ा कॉपी करना रह गया है। अच्छा अच्छा, क्लास हो गई? हाँ क्लास हो गई, होमवर्क करके आना। मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी तुम लोग पूरा अच्छे से किया करो। ज्यादा मैं वैसे भी बहुत कम लिखवाता हूँ, लेकिन जितना लिखवा रहा ना वो अच्छे से लिख लिया करो। आलस मत किया करो, जितना भी लिखा है ना बोर्ड पे सब लिखा करो अच्छे से। आदित्य तुम नहीं लिखते हो क्या? सर तभी थोड़ा नेट इशू हुआ था इसलिए छूट गया था। अच्छा अच्छा, लिख लो अच्छे से। क्लास हो गई है ना, छुट्टी हो गई है, बाकी लोग जा सकते हैं। कल अटेम्प्ट करके आना एक्सरसाइज 1 और 2 पूरा। थैंक यू सर। थैंक यू सर थैंक यू सर। हाँ हाँ बोलो आदित्य। थैंक यू। हाँ सर ये जो फॉर्मूला है ना बॉक्स वाला, उसके बाद आपने वो 1/h+² कैसे लिखा वो बताओ ना। मैं बोल रहा हूँ कि देखो, जब तक आदित्य H2 का पार्शियल प्रेशर तुम्हें नहीं बोला जाएगा तब तक तुम्हें हमेशा 1 एटमॉस्फेयर लेना है। ओके समझा? सर अगर H+ आयन कंसंट्रेशन नहीं गिवन है तो 1 मोलर ना? हाँ नहीं दिया तो 1 मोलर। सर हाँ सर आप ऑर्गेनिक के डाउट्स लेते हो? एक्चुअली कल सर की क्लास नहीं है तो उसके लिए मैं सोच रहा था, मतलब पहले ऑर्गेनिक डाउट फिजिकल। यार मैं ऑफिशियली नहीं ले सकता, तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा तुम्हें। मतलब पर्सनली सर फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि डीएससी सर को भी इवेंचुअली पर्सनली करना होगा, तो मेरे को लगा क्लास में अगर ऑफिशियली आशुतोष नहीं ले सकता, समझो ना। सर से ही रिक्वेस्ट करो, उनसे बोलो कि सर थोड़ा सा मैनेज करके क्लास लगा लें 1 घंटे पहले कैसे भी करके। पता नहीं सर, मैं भी लगा तो मैं भी नहीं चाहता क्योंकि सर मेरा भी काम है। कर दे सर, बता देंगे तुझे। हाँ बता देंगे। हाँ हाँ व्हाट्सएप कर दो बता देंगे। वापस समझाते हैं क्या, समझा नहीं तो? अरे तो देख तो कर तो व्हाट्सएप। हाँ ठीक है, एक बार किया था मैंने, इग्नोर कर लिया था इसके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। कल मेरा काम करके आना पूरा, ठीक है? हाँ सर। थैंक यू सर। चलो बाय, जा रहा हूँ। सर 2 मिनट रुको सर। हाँ रुका। प्रांशु समझ में आया कि कोई डाउट है? नहीं सर, वो बस स्टार्टिंग में वो जो अटक रहा था वही बस। अबे स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा अटकाया तुमने। नहीं सर, वो मैं समझ रहा था कि इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा सुनो, पर तुम्हें समझ में आया कि प्रांशु तुम्हें टाइम मिले ना तो तुम एक बार कोटा फैक्ट्री देखो, है ना? देखिए सर। तो अच्छा देखिए तो उसमें तो थोड़ा ज्यादा बाय, उसमें तो प्रांशु थोड़ा ज्यादा दिखाया है, उतना भी नहीं है, लेकिन ये सही है कि ज्यादा तुमको मतलब इफ एंड बट करना ही नहीं है, जो जैसे वैसे ध्यान में रख लेना। एक बार आईआईटी में चले जाओगे उसके बाद फिर अपन रिसर्च करेंगे आगे, समझा? अभी बस ध्यान में रखना है कि क्या कैसे होता है। वो रिसर्च नहीं था, बस वो मुझे लग रहा था कि इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग देख रहे हैं, पर इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड का देख रहे हैं ना। हाँ मतलब देखो, सीधा क्या देखना है कि जिसका एसआरईपी वैल्यू ज्यादा है उसको कैथोड बना दो, और जिसका एसआरईपी वैल्यू कम है उसको एनोड बना दो। हाँ वही सिंपल, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करके पूरा आना, जो डाउट होगा कल पूछ लेना, ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है चलो बाय।
अभी चल सर कुछ सर पूछना है? हाँ बोलो। सर वो जो 29 वाला क्वेश्चन था उसमें हाँ जो हमने ई सेल निकाला उसका जो फॉर्मूला है उसमें ई सेल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वो है ना -0.059 आगे आगे। रुको ना, मैं 29 वाला कर देता हूँ ना, रुक जाओ, 29 में सॉल्व कर देता हूँ। ऐसे सॉल्व हो गया था, बस वो डाउट था कि वो नेगेटिव साइन आ रहा था मेरे को, रुको ना, मैं मतलब पूरा पीएच बेसिक में से नेगेटिव आ रहा था। करता हूँ ना उसको, एक मिनट रुक जाओ। तो पता नस्ट से स्टार्ट किया करो, तो तुम्हें मतलब गलती होने का एकदम चांस ही नहीं रहेगा। तो नस्ट से अगर स्टार्ट किया तो देखो तुमने क्या लिखा, तुमने लिखा 0.2364 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग x बाई 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर। सही है, ये समझा? अभी चल, जी सर ये समझा। अब देखो ये 2 बाहर निकाल लोगे, 2 कट जाएगा। हाँ सर। तो अभी क्या आ गया, -0.0591 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लॉग H प्लस का। अब माइनस लॉग H प्लस ही निकालना है ना तुम्हें। हाँ वो आप एक बार वो बताइए ना, जो ई सेल का जो इक्वेशन था उसके लिए हाँ पीएच से रिलेट करता था, वो था क्या इक्वेशन एग्जैक्टली? ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 पीएच ना। हाँ, बट इसमें अगर हम डालेंगे तो फिर तो अब नेगेटिव ये आ रहा है पीएच। रुको ना, मैं पीछे लेके आता हूँ। हाँ सर, इसमें अगर आप वो डालेंगे ई सेल का वैल्यू तो फिर तो पीएच ही नेगेटिव आ रहा है। वो क्या चक्कर है, मतलब समझाने। अरे इसमें देखो ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है। अच्छा हुआ तुमने अभी चल देख लिया, ये कट गया। देखो ना, तुमने ये नहीं देखा, ये 2 कट गया, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया है। देख रहे हो? अच्छा हाँ हाँ सर ठीक है। ये समझा, यहाँ पे -2 बाहर आया था, हाँ सर। और वहां पे देखो -2 बाहर नहीं आया। रुको ना, एकदम सही से देखो, वो किस पेज पे लिखा था मैंने यार, किधर लिखा था, और आगे लिखा था क्या? ये देखो, इसमें ऊपर है और वो नीचे से ऊपर गया था। अभी चल देखा, यहाँ हाँ पे ठीक है। x ऊपर है। ठीक है तो मतलब वो इधर, क्योंकि वो पहले वाले में था सेल में, इसलिए हाँ हमने ऊपर लिखा। हाँ, ये नीचे से ऊपर गया था, देखो ये नीचे से ऊपर गया ना, तभी वो 1 बाई। माइनस एक्स्ट्रा है। हाँ, इसलिए बेसिक से देखो, बेसिक से करोगे ना तो कभी गलती ही नहीं होगी, ठीक है सर। ट्रैप नहीं होगे, बेसिक से करोगे, है ना? ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन अभी चल, आज पूरा एक्सरसाइज 1 और 2 पूरा अटेम्प्ट कर लेना, कैसे भी टाइम निकाल के, ठीक है? हाँ सर कर लूँगा। हाँ, तभी परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्शन। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। यार, सर बाय हमारे बाय। नए प्लेटफॉर्म पे कब लॉन्च होंगी क्लासेस? हो जाएगी यार, 1-2 दिन में, मेरे ख्याल से 1-2 वीक में पहुंच जाएंगे वहां पे हम लोग, नए वाले पे। नया वाला सक्सेसफुल तुमने इंस्टॉल करके वो बना लिया? अरे लॉगिन कर लिया? हाँ सर, अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो जल्दी वहां पे आ जाएंगे। और सर आपका टिकटॉक तो बैन हो गया, तो सर आप यूज कर रहे हो क्या अभी भी? अरे बैन हो गया यार, उसमें पता है प्रांशु सारे वीडियो भी चले गए, मैं वो इंस्टॉल भी मतलब डाउनलोड भी नहीं कर पाया। सर सुना जूम भी बैन हो गया ना शायद। नहीं, जूम नहीं होगा क्योंकि जूम यूएस बेस्ड है। पर कुछ तो कंट्रोवर्सी चल रहा था ना उसका, हाँ चल कुछ रहा, असल सीन। बात है, जो
जूम का मालिक था ना, पहले चाइना में रहता था, लेकिन 1-2 साल पहले वो यूएस में शिफ्ट हो गया, तो इसीलिए बच गया है जूम। तो सर आप टिकटॉक की जगह वो चिंकारा वो नया कुछ डाउनलोड हुआ वो यूज हाँ। करोगे? ठीक है, देखेंगे। ठीक है, तुम पूरा सॉल्व करके आना प्रांशु। ठीक। हाँ सर ठीक है सर, बाय। बाय।